ज्योतिषोरसंप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे वेदो सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। गंगा तरंगरमणि जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितपाणिभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भजदेशनाथं। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राम कृष्ण दो ये कहे अंतर नहीं निमेष इनके नैन गंभीर हैं इनके चपल विशेष। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवर किसानं ज्ञानिनामादिगण्यं सकल गुण निधानं बाणानामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं बात में जातं नमामि। सिर समान दाता नहीं विपत विदारनहार लज्जा मोरी राखियो मरधा के असेवा। बंधाओ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जगे काज कलि समुद्र बोलत लखयो प्रगटों सप्ते जहां। राम कथा के रस के तुम शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूं बाबा सुनहु कथा करूँगा। आइए हनुमंत विराजिए शिव कथा करूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारो पवन कुमार पधारो पवन कुमार पधारो पवन। अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणी सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि बंधन प्रणाम। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परम मंगलमय परमात्मा परिपूर्णतम अकारण कर्माण अकारण करुणा वर्णालय
भक्तवान क्षत्रिय विदम्बित बागांबरधारी श्री शिव शक्ति जिनकी बांगमय प्रतिपूर्ण प्रतिमूर्ति श्री महापुराण भक्ति स्वरूपा माताएं बहने भैया बंधु बाल गोपाल विप्र समाज संत समाज संगीत के माध्यम से आचार्य बंधुओं को प्रणाम। इस शिव कथा में आए हुए सभी भक्तों को वंदन अभिनंदन करते हुए व्यासपीठ से साधुवाद बाबा तुलसी की एक चौपाई के साथ में श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जो करहु प्रणाम जोरे जो श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जो नर नारी यहाँ से निकले जो नर नारी सबको सीताराम हमारा सबको साधु जी सीताराम सीताराम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। आइए मन से वचन से कर्म से यात्रा करते हैं पंचम दिवस की, भगवान के चरणों में चलते हैं, मन और वाणी को पवित्र करते हुए यही गाएंगे। बड़ा सुंदर पद है, गोलोकवासी श्री राजेश्वरानंद जी ने गाया हुआ है। यही प्रयास करते हैं, चरणों में चलते हैं। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सुंदर भाव। रख राम जी रहना चाहिए, कैसे रख राम जी रहना चाहिए, मान आपे मान सब सहना चाहिए, मान आपे मान सब सहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख रहना चाहिए, मान आप मान सब सहना चाहिए, मान आप मान सब सहना चाहिए।
सुबह शाम हो, चाहते आराम हो रोज सुबह शाम, चाहते आराम हो रोज सुबह शाम हो, चाहते आराम हो रोज सुबह शाम हो। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर एक सुंदर बात करते हैं, बड़ी सुंदर बात है, सुनेंगे आप। आराम की तलब है, आराम की तलब है तो आ एक काम कर, आराम की तलब है तो आ एक काम कर, आराम की शरण में केवल राम राम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर, सुंदर भाव कि आराम की शरण में प्यारे हरे राम राम कर। चाहते आराम हो रोज सुबह शाम हो, चाहते आराम हो रोज सुबह शाम हो। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे आपकी गाएंगे बड़े भाव से रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम कहना चाहिए, प्यारे सीताराम सीताराम हरि बोल। कुल प्रीति कुल दोनों ही फूलों के मथे, अनुकूल प्रीति कुल दोनों ही फूलों के मथे, करे का समान सदा बहना चाहिए, करे का समान सदा रहना चाहिए। प्यारे नदी के दो किनारे होते हैं जिसे कूल बोलते हैं, किनारों को कूल बोलते हैं। जीवन की सरलता के भी दो कूल है महाराज, जीवन की सरलता के कूलों के बीच बहती है हमारी ये जीवन की नदी, एक सुख का एक दुख का। जैसे नदी के कूल होते हैं जो किनारे होते हैं, बाढ़ आती है तो पानी बाहर भी जाता है, फिर समेट के उसी बीच समान रास्ता में बहता रहता है। एक संत कहता है महाराज, क्या कहता है, बड़ा सुंदर भाव है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, एक हमारी अनुकूलता जो हमारे पक्ष में है, एक हमारे जीवन की प्रतिकूलता जो हमारे विपक्ष में है। अनुकूलता होती है तो हम बड़े सुख में रहते हैं, और जब प्रतिकूलता आती है हमारे पास में किसी कारणों से तो हम दुखी हो जाते हैं। उस नदी को देखिए महाराज कैसे करती है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे लगे राम जी कहना चाहिए, जैसे लगे राम जी कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जग रखे राम जी कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना हरि
सज्जन बोले महाराज रहना क्या चाहिए महाराज, रहना ही पड़ेगा। ऐसे मत बोलो। दूसरे सज्जन बोले क्यों, रहना ही पड़ेगा। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से न डरना चाहिए, काल के भी डर से न डरना चाहिए। जैसे लगे राम जी रहना चाहिए, ऐसे लगे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे लगे राम जी रहना चाहिए, जैसे लगे राम जी रहना चाहिए। मेरे राघव सुंदर भाव रहने का तरीका ये भजन गाता है, सुनाता है। देह का आभास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का आवास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का आभास छोड़ ममता से मुख मोड़। देह का आवास छोड़ ममता से मुख मोड़। कितनी सुंदर भाव। देह का आवाज हम आप कहाँ छोड़ दे, शरीर को चंगा रखो और ममता से मुख मोड़ो थोड़ा सा और निकल पड़ो भगवान के रास्ते पर। क्यों नहीं कृपा करेगा, करेगा। पहले तो सज भजना है, अच्छी बात है, और ममता से भी मुख छोड़ना नहीं है और जोड़ना है। फिर कहते हैं परमात्मा की कृपा होनी चाहिए। कैसे? कवित्र कहता है, साधु कहते हैं, देह का आभास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का आभास छोड़ ममता से मुख मोड़। होके मुक्त यहीं पर विचरना चाहिए। इन वस्तुओं से मुक्त होकर भगवान के रास्ते पर चलना चाहिए, और जो चलता है वो बिड़ला है हमारा, वो पा भी रहा है। होके मुक्त यहीं पर विचरना चाहिए, जैसे रखे नाम भी रहना चाहिए, जैसे रखे नाम भी रहना। और रंग हो राजेश हो, देश हो परदेश हो, रंग हो राजेश हो, देश हो परदेश हो। किसी पार्टी में जाते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं ये कपड़ा कैसा लग रहा है, ये श्रृंगार कैसे लग रहा है, हम अच्छे लग रहे हैं। ये ममता का मोह है महाराज, कोई काम नहीं आएगा। पुनर्जन्म जो हमारा अच्छा था, इस जन्म में मनुष्य की योनि मिली है, तो हमें कुछ ना कुछ भगवत भक्ति मिल रही है, या जीवन हमारा चकाचक। अब इस युग में, इस समय हम क्या कर रहे हैं? रंग हो राजेश हो, देश हो परदेश हो, रंग हो राजेश हो, देश हो परदेश हो। कहीं भी हो, कैसा भी हो, रहना कैसा चाहिए? समता ही चित्त में उभरना चाहिए, समता ही चित्त में उभरना चाहिए। जैसे लक्ष्मी राम जी रहना चाहिए, जैसे लक्ष्मी राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान
राम जी रहना चाहिए, जैसे अभी गाइए आइए और सुनिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कोई भी इस भजन के माध्यम से चलता है? कोई नहीं चलता। मान अपमान सब सहना चाहिए, घर में कुछ भी हो सहन कर लो और भगवान के ऊपर छोड़ दो। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, देह में लगे रहते हैं हम, 100 वर्ष का जीवन तो मिला है हमारा, 100 वर्ष की गठरिया को बांधने में लगे रहते हैं और पता चलेगा हंस कब उड़ जाए, कोई जीवन का पता तो लगे तो रहते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए। अच्छी बात है, देह का आवाज छोड़ो, कि भगवतकार होते हैं समर्पण भाव से जुड़ जाओ महाराज। ऐसे नहीं है कि ये उसका है ये इसका है उसका, ये तो कार्य परमात्मा का है महाराज। परमात्मा के कार्य में हम आप जुड़ेंगे और उस कार्य को महोत्सव के रूप में मनाएंगे तो भगवान हमारी भावना जैसी होगी प्यारे, उसी हिसाब से भगवान की कृपा भी होगी और हमारे जीवन में भी मंगल ही मंगल होगा। इसलिए तो कहते हैं मंगल भावने अमंगल मंगल भगवान का नाम कैसा है? मंगल भवाने अमंगल हारे, मंगल भवाने अमंगल हारे। प्रवाहों सुदशरथ अजय बिहारी, प्रवाहों सुदशरथ अजय बिहारी, प्रवाहों सुदशरथ अजय बिहारी, भगवान का नाम मंगलकारी है महाराज। यही उत्तरकांड में गरुड़ जी से कागभूषण जी कहते हैं, निज अनुभव सुन आया हूँ खगेशा, निज अनुभव सुन आया हूँ, मेरा अनुभव है और सुनिए आप क्या, निज अनुभव सुन आया हूँ खगेशा, निज अनुभव सुन आया हूँ खगेशा, बिन हरि भजन नाम ते कलेसा, बिन हरि भजन बिन हरि भजन ना जाय कलेसा, बिन हरि भजन ना जाय कलेसा। यही बाबा कहते हैं पार्वती से अनुभव होता है। राजा से गरुड़ जी से कागभूषण जी महाराज, जिसका ना रूप है ना बोली है और भगवान की भक्ति को पाकर अपना स्वता का अनुभव कहता, बिना परमात्मा के भजन के द्वारा जीवन का जो कलेश है मिटने वाला नहीं है। कहीं भी भटक लो आप, कहीं भी जा लो, कितना भी कुछ कर लो, केवल केवल भगवान का भजन। और भगवान भजन कैसे होता? यह कल काल न साधन दूजा, 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 एक भरोसा राम पर जोग जाग जग तक
मोरा जोग जग जप तप बैठो। इस कल काल में कोई साधन नहीं है दूसरा। बोले महाराज ब्राह्मण कहते हैं, संत कहते हैं यज्ञ करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, ये क्या है? बोले ये सब बेकार है, ये करना ही बेकार है। अच्छा बोले महाराज बेकार है तो फिर क्यों जोड़ते हो? कथा कराओ, भागवत कराओ, ये कराओ। तो बोले सही क्या है? बोले इसलिए जोड़ते हैं कि जो जीवन के कलेश है अंदर, भगवान का भजन करने से, यज्ञ करने से मन पवित्र होता है, दान करने से धन पवित्र होता है, सेवा करने से भागवत में या किसी यज्ञ में तन पवित्र होता है। कलेश तो तभी मिटेगा। कैसे मिटेगा? कौन सा साधन है? बोले राम ही सुमेर संतत सुनिय राम गुण राम, संतत सुनिय राम गुण राम। संतों के मुखारविंद से ही राम की भक्ति सुन सकते हैं। एक ही साधन है केवल, राम को सुमरिए और राम को गाइए। ये यज्ञ तब तो एक जोड़ने का माध्यम है हमारा। ये हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अहंकार भरा है। यज्ञ करने से, दान करने से, परमात्मा के पथ पर चलने से थोड़ा बहुत हमें पवित्रता आएगी तो हमें भगवान के भजन में मन लगेगा। मगर जाके रहे भावना जैसे, जाके रहे भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी दिन जैसे, जाके रहे। जिस भावना से आप भजोगे भगवान वैसे ही आपको देखेगा, फल वही। जब तो हम कहते हैं महाराज हमें इतना यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, कमी कहाँ से रह जाए? कृपा क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी अंदर भावना में भाव नहीं है। 3 घंटे सत्संग में रह के चुप नहीं बैठ सकते हैं, कहाँ बैठे? संत निरंतर हृदय में जो बसते हैं और निरंतर गाते हैं और भगवान को पा लेते हैं। ये धराना संतों की वजह से ही टिकी हुई है। हिमालय की गुफाओं में है, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गुफाओं में जो संत बैठे हैं एकांत में, उनको क्या जरूरत? एक है, अकेले हैं वो। मगर जगत का कल्याण के लिए संत ही तो परमार्थ है। इसलिए माई बापो निरंतर भगवान को सुना करो। सुनोगे तो जीवन में कुछ पाओगे। ये भगवत कृपा है, विशेष कृपा है जो हमें इस जन्म में बढ़िया मनुष्य का शरीर मिला, सुंदरता मिली, हाथ मिले, पैर मिले, सब कुछ मिला। बुढ़ापा भी चल रहा, फिर भी चल रहे हैं। भगवत कृपा नहीं है तो क्या है? महाराज एक सेठ जी थे, बड़े पैसा वाले थे, 2 बच्चे थे उनके। एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था, अमेरिका में रहते थे। बढ़िया उम्र थी सेठ जी की 84 वर्ष। हाथ में लाठी नहीं थी, आंखों में चश्मा नहीं था, कान में मशीन नहीं थी। बड़े मजे की बात है। कथा चल रही थी किसी साधु जी की, वहां पहुंचे सेठ जी, पैसे वाले थे महाराज। पहुंचे, प्रभु एक बात बताए ना। महाराज जी भगवान की कृपा नहीं हो रही, सब कुछ करते हैं, दान पुण्य इत्यादि सब कुछ करते हैं, कृपा नहीं। कथा हो जाने दो प्रभु, इसके बाद आपसे कुछ विश्राम दिवस में जब चलेंगे आरती की बेला पर तो आपसे कुछ चर्चा करेंगे। अभी आप थोड़ा सा नहीं अभी बताइए। बोले बैठ जाइए, बीच कथा में तो ही बताएंगे। कथा हो गई, आरती होगी, सेठ जी को तो अब लगी थी महाराज कुछ ना कुछ उपाय मिल जाए। गए महाराज जी के पास। महाराज जी ने पूछा, हाँ जी सेठ जी बताओ, थोड़ा जीवन की वृथा को बताओ। हमने सुना है कि आप तो 84-85। हाँ हाँ महाराज 85 साल में प्रवेश कर गए हम। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 बच्चे हैं जी। डॉक्टर है एक बेटा, बहू भी डॉक्टर नहीं है। अच्छा जी, एक बच्चा इंजीनियर है, वो भी किसी कंपनी का CEO है। और मेरी बहू छोटी वाली बैंक में बहुत बड़ी पद पर है। और इतना नहीं महाराज, मैं भी प्रोफेसर रिटायर्ड हूँ, मेरी पत्नी भी है, घर है, बंगला है, सब है।
अब क्या कृपा चाहिए महाराज? हनुमान जी तो है नहीं तो सीना फाड़ के दिखा दे। हाथ में लाठी नहीं है, आंखों में चश्मा नहीं है, कान में मशीन नहीं, ये कृपा नहीं है तो क्या है महाराज? उसको मानिए, ये मेरे ऊपर कृपा है, मानो आप, ये कृपा है। अब नहीं मानना तो परमात्मा कोई ऐसा तो है नहीं द्वापर युग त्रेता युग में कि हनुमान जैसा कोई सीना फाड़ के दिखा दे महाराज मैं ही हनुमान। सत्संग करो, जीवन को कुछ ना कुछ बदलो, क्योंकि भगवत कृपा केवल केवल मनुष्य के ऊपर ही होती है, अन्यथा तो श्री सीताराम। मनुष्य भगवत कृपा पाकर अपने जीवन को मोक्ष की तरह ले जाएगा और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आने जाने का चक्कर ही खत्म हो जाएगा और एक जगह बैठ के केवल गाएगा सीताराम 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 करिए, सीताराम सीताराम सीताराम, चाहे वेद राम नाम, चाहे वेद चाहे वेद राम, चाहे वेद। गाइए, सुमरिए, हे प्रभु आपका धन्यवाद है जो आपने मुझे इस लायक बनाया, जो लायक बनाया। और नहीं सुधरना, कल की कथा में भगवान महादिदेव देवादिदेव महादेव माँ भगवती जगदम्बा परमम्बा पार्वती मैया का पाणिग्रह संस्कार हुआ। माता पार्वती मंडप में प्रवेश किए, पाद विक्षालन कन्यादान सब ब्राह्मणों ने बड़े बड़े विधि विधान से वैदिक मंत्रों के द्वारा माँ भगवती परमम्बा जगदम्बा काशी से पधारे विद्वजन आचार्य जनों ने पाणिग्रह संस्कार कराया। महाराज शिवा सिर से सिंदूरम ददो शंभो दिग्जाज्ञा, भगवान शिव ने माँ पार्वती को सिंदूर लगाया और बड़े ही धूमधाम से प्रभु का विवाह हुआ। महाराज आपके साकेत कुंज सोसाइटी में भगवान की बारात भी चली, हम सब भगवान की बारात में शामिल हुए। हम आप सब देवता हैं महाराज। हाँ जी, जो आ रहे हैं ये देव हैं। इस समय जो भगवान पहले दिन की कथा में बताया था, जो शिव महापुराण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं ना, भाव से, वो रुद्र है। उसके दर्शन करने से ही व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। किसी के रूप में यहीं बैठा हुआ है भगवान महाराज, रुद्र हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं ना हम वासामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मदभक्ता यत गायन्ति तत्पृष्ठामि नारद। नाम वैकुंठ में रहते हैं, नाम योगियों के हृदय में रहते हैं। हम तो वहीं रहते हैं जहाँ भक्तन मेरा भक्त मिलकर बैठ के भी कथा सुनते हैं और कीर्तन करते हैं। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना। वहीं रहते हैं भगवान, आके रहे किसी न किसी के भाव में बैठा, इसलिए भगवत स्वरूप है हमारा। महाराज बड़े विधि विधान से संपन्न हुआ, सब भगवान की बारात में शामिल हुए। कोई ब्रह्मा बना, कोई विष्णु बना है, कोई भगवान के गण बने, साजनी डाकनी भूत बेताल प्रसाद, ये भी भगवान के गण है महाराज। हाँ जी, बहुत बड़ी सेना है। जैसे राम जी की सेना थी ना, पदम 18 जूपत बंदर, उसी प्रकार से देवादिदेव महादेव की भी बहुत बड़ी सेना है, संपन्न हुआ। और विवाह के बाद बड़े आनंद से हिमालय राज ने बारातियों को भोजन कराया था महाराज। है हिमालय राज ने बड़ा सुंदर भोजन कराया था, व्यवस्था की थी। तो हमारे मंदिर में भी कल प्रसाद इत्यादि जो भी पत्रम पुष्पम बारात में जाते हैं। सुनो, हम आपकी एक और भावना रखते हैं, अपने जीवन को मत बिगाड़ो। कहीं किसी बेटी के ब्याह में जाते हैं तो नुक्सा निकालते हैं, इसमें टेस्ट नहीं है, सब्जी में नमक कम है, पनीर गलत बना दिया। उससे पूछो उस पिता से, 25 साल तक पाई पाई जोड़ता रहा और इकट्ठा उसने खर्च कर दिया। और हम थोड़ी सी जीवा के स्वाद के लिए जो पुण्य है वो पुण्य भी खत्म कर। ये जीवन के सार मिल रहे हैं इस कथा से।
जीने की कला दे रही है ये कथा, सीख मत फालतू की बात करिए और कुछ ना कुछ देखे आइए। देखे तो वैसे ही आते हैं, अगर दुनिया भरे की कई लोग बात करते हैं, अरे ये हलवाई अच्छा नहीं था, पता नहीं क्या किया तुमने, इतना वो सब व्यवस्था नहीं। समय समय की बात है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन समय की बात होती है हमारा, कभी समय हमारा, कभी समय चक्र है ये। इस चक्र में जिसको फंसना है जकड़ेगा जरूर, कभी सुख कभी दुख। बड़े सुंदर भाव से हिमालय राज ने जो भी दिया हमारा, पत्रम पुष्पम फलम तुभ्यम, जो भी था खाया, सबने खाया। और ऋषिगण एक पंक्ति में बैठे महाराज, और देवगण एक पंक्ति में, ऋषिगण अलग पंक्ति में, और चंडीगण सबसे अलग पंक्ति में बैठे महाराज। बाबा की बारात में ऐसे ऐसे लोग आए महाराज, थाईलैंड से, साउथ अफ्रीका से, हैं कनाडा से, और कहीं के तो ऐसे बोलते कि आबादी लग जाए, चाइना से, और चाइना से तो रोज ही भूत आ रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की। महाराज जो पंक्तियों में बैठे ना, किसी का मुख है, किसी का मुख है तो पीछे, किसी के हाथ नहीं, किसी के हाथ है तो किसी के पैर नहीं, किसी की गर्दन ही नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। जब जैसी बारात आई और जैसी बारात को देखा, गांव में जब बारात आती है ना, जानती हो माता बहने, जब बारात आती है ना तो अपने अपने छतों पर सखियां उस दूल्हे को देखने जाती हैं। आपने देखा कभी? दिल्ली में तो कहाँ छत है हमारा? बोलो हर हर, छत ही नहीं है। या तो आजकल वही बिटिया हो गई, वही राधा राधा, बोलो शंकर भगवान की। तो जब गांव में जाते हैं ना, छत पे चढ़ जाते हैं। कई लड़का तो ऐसे होते हैं भैया कि लड़का जब गए दूल्हा को देखने, और जहां से देखा डाकनी साचनी, किसी की आंखें, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ ही नहीं है, किसी का महाराज दे लपेटा मार के भागे। कपड़े फपड़े सब पैजामे में, छोटे छोटे बच्चों खुल गए, और गेट खोल के भैया दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, भूत आ गया, भूत आ गया। अरे भूत थोड़ी आ गया, बारात आई है अपनी गौरा मैया की, गौरा बहन से लेके बारात, तेरी बहन लगती है ना बुआ, बारात। बोले नहीं बारात नहीं, भूत है। बोले हमने तो सुना है कि घोड़ी पे बैठ के दूल्हा आता है, वहाँ तो घोड़ी होड़ी का चुना है, वहाँ तो बैल है महाराज। और कहीं, और दूल्हा का मुख पीछे, भगवान शंकर का मुख पीछे था महाराज, क्योंकि दूल्हा आगे बैठता ना, सिर चेहरा आगे होता दूल्हा का, यही देखा ना भगवान भोले बाबा का चेहरा पीछे था और पीठ आगे थी, क्योंकि वो देख रहे थे कि हमारी बारात आ रही है, हमें बारातियों को देखना है, हमें आप लोगों से क्या लेना देना है। भगवान शिव का चरित्र कल्याणकारी है सज्जनों। बोले भागे, बोले भैया दरवाजा बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे, भूत आ गए। अरे बोले नहीं बेटा, और जैसे ही देखा तो क्षमा फटा, वो गिर पड़े, बच्चे डर गए। ऐसी अद्भुत बारात। जैसे मैना मैया ने आरती उतारने के, अब मैना मैया भी मूर्छित होकर गिर पड़ी महाराज। बोलो शंकर भगवान। अब उठने में से बारात के पहले महाराज ब्रह्मा जी चल रहे थे। बोले दूल्हा तो बड़ा सुंदर है, बढ़िया बढ़िया चकाचक है, आजकल तो चांदी के बाल चल गए हैं। बोलो राधे राधे। तो देखा, बोले ये दूल्हा, बोले गोरा है। बोले ये दूल्हा नहीं है, ये दूल्हे का बड़ा भाई है। ब्रह्मा जी पहुंचे, बोले बड़ा भाई सुंदर है तो बीच का जो होगा छोटा वो भी तो बड़ा सुंदर होगा। दूसरे नंबर पर ब्रह्मा जी विष्णु जी पहुंचे, जो और सुंदर मारा। बोले नहीं, ये है छोटे भाई। बोले अच्छा ये सुंदर है। तो बोले जिसका भी आया वो काम थोड़ी देर में आ रहा। जैसे ही देखा मैया ने पटा पछाड़ गिर पड़े। नारद जी ने समझाया, देवी ये आपकी बेटी के अनुकूल है। जैसे तैसे अंत तत्व साधनों के द्वारा भगवान का विवाह संपन्न कराया गया महाराज। बारात जैसे ही भगवान उन्होंने आनंद ही आनंद हुआ, और माता पार्वती अपनी बेटी की हिमालय राज ने सुंदर विदाई की महाराज। विदाई की तो विदाई के अवसर पर मैना जी ने स्वयं पार्वती को उपदेश दिया, और बेटी को उपदेश देना चाहिए, क्योंकि बेटी होती है ना महाराज, एक घर की नहीं दो घर की शान होती है। बेटी एक कुल को नहीं दोनों कुलों को तार देती है, और दोनों कुलों को तार देती है। सुंदर उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मण पत्नी ने भी उपदेश दिया।
और अपनी माँ को, वास्तव में बेटियों को समय समय पर उपदेश देते रहना चाहिए। बेशक हम आप 21वीं सदी में आए, शहर भागे, अच्छी बात है, योग्यता मिली, साधन मिले, सब कुछ मिले, उपदेश देना बंद मत करना। तभी तो लिखा है सुंदरकांड में, ढोले गमारे सूत पशु, ढोले गमारे सूत पशु, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के। सभी लोग पढ़ते हैं ना, है ना सुंदरकांड में चौपाई, ढोल गमार, ये ढोलक बज रही है हमारे, ताल से ताल मिला रहे हैं। क्यों बताओ ना, क्यों मिला रहे हैं? इन्होंने शिक्षा ली है। यदि ये शिक्षा ना लेते, अब हम आप भी ढोलक बजाते हैं तो ले एक और आजकल वो चल गया ढोलक के साथ में, महिलाओं के साथ में। सुनना, विरोध नहीं मैं किसी कर रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ। लाठी से पीटो, क्या है? इन्होंने शिक्षा ली है। उसी प्रकार से बेटी है, नारी है, स्त्री है, समय समय पर शिक्षा की अधिकारी है। छोटी होती है तो भाई से शिक्षा लेने की अधिकारी, बड़ी होती है पिता से शिक्षा लेती है, माता से शिक्षा, और बड़ी होती तो पति से शिक्षा। आज पति शिक्षा दे दें, हर हर महादेव बोलो तो ले चकना और बिल्ला लेके तैयार हो जाए। नहीं, समय समय पर शिक्षा की अधिकार। क्यों उसको बनाए? हम मानते हैं, कहते हैं स्त्री प्रधान देश बताते हैं लोग। दुनिया चलती है, चलता, बोलो ना, बोलो, चलती। गाड़ी चलती या चलता? चलती। स्त्री नहीं है ना, शिक्षा की अधिकारी है। मगर समय समय पर शिक्षा दोगे तभी फली फूली रहेगी और बढ़ती रहेगी। यदि आप मर्यादा से आउट हो जाओगे तो तुम समय पूर्व से ना, समझने वाली राजकुमार की बहन कह रही संयोग रचा। संयोग रचा, कहाँ डाकनी साचनी, कहाँ राघव गई थी ना, कौन कौन गई थी? शूर्पणखा गई थी नासिक में। तुम संपुरुष नमो सर, मर्यादा से आउट नहीं होना। मर्यादा से गए तो जीवन खत्म। उपदेश की अधिकारी हो, फलोगे, फूलोगे, संस्कार लाओगे तो बड़प्पन होगी। फलता वही है जो झुका रहता है, और जो अकड़ के चलता है वो मुर्दे की शान होती है। झुके रहना इंसान की, झुके रहना इंसान की, अकड़ता तो मुर्दा है महाराज, झुकता तो इंसान है। और जो झुकता है वही, देखा होगा पेड़ जो झुका रहता है। अनुभव करने का विषय है, कथा नहीं करती, अनुभव करो जीवन में। जो झुकता है, पेड़ जो झुका है उसमें आम लदे हुए हैं। वो जो पतझड़ की तरह है, सीताराम बोलना पड़ेगा, बोलो ना सीताराम। अरे एक बार बोलो हर हर। महाराज सुंदर सी विदाई की और उपदेश दिया ब्राह्मण पति ने। क्या उपदेश दिया? धन्या पति वृता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्व परपोंगनाशिनी सेविते या पति पेर नमः। बहुत अच्छा प्रसंग है आज पत्नियों के लिए। भाव से सुनोगे तो बड़े आनंद से सुनाएंगे, क्योंकि कनेक्शन जुड़ा रहता है व्यक्ति का। बाकी तो हमें कुछ आता ही नहीं, हम फिर हर बार बोलते हैं कुछ नहीं आता है। हम तो परमात्मा के भरोसे रहते हैं, इसलिए हनुमान जी जो गवाते हैं वो गा जाते हैं। तो क्या कहते हैं ब्राह्मण पत्नियां, और आजकल ब्राह्मणों से ईर्ष्या करते हैं लोग। क्या लेना देना वो तो कहीं भी ढोलक मंजीरा लेके रोटी खा लेंगे, हमें क्या लेना देना तुमसे।
अपने आप में अहंकार लेते हैं। कोई अतिथि आता है तो एक गिलास पीने का अधिकारी होता है महाराज। अहंकार में खड़े हुए मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आज संयोग है, 10 साल बाद चक्र घूमता है, ये ध्यान रखना। 10 साल अच्छा रहेगा, चाहे जितने तुम धर्मात्मा हो, चाहे जितने पापात्मा हो, चाहे जितने पुण्यात्मा हो, और 10 साल बाद ये टर्न ओवर होता ना, जो नवग्रह की चाल बदलती है। और सारा जो गुण जीवन का होता है 10 साल का, जो तुमने कर्म किया है, एक एक दिन का, एक एक क्षण का, एक एक पल का, वो चित्रगुप्त लिखता रहता है और इकट्ठी मार देता है और पटक देता है। इसलिए जागो। तो ब्राह्मण पत्नियां क्या कह रही हैं पार्वती से, बड़ी सुंदर बात, जो प्रेम से पति की सेवा करे वही पतिव्रता नारी है। बोलो सच्चे सनातन धर्म की, प्रेम से वही पतिव्रता नारी है, अन्यथा सीताराम है। ब्राह्मण पत्नी कहती है तुम सदा अपने पति की सेवा करना, सदा। देवी तुम अपने स्वामी भगवान शंकर की सेवा करना, उनके सो जाने पर सोना और उनके भोजन कर लेने पर भोजन करना और उनके खड़े रहने पर, बोलो ना, खड़ी रहना, बोलते रहो। और घर में सदैव पति के निकट रहना, हंसते रहना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, तुम घर में ही रह के परेशान हो जाती हो। वो तो इस दुकान पे, उस दुकान पे, इस बाजार में, इस व्यक्ति से मत्था खराब करेगा, उससे, उसके साथ क्या बीतती है। तुम 2 ही बच्चों से हार जाती हो। पतिव्रता नारी को सदैव सौभाग्य के चिन्हों को धारण करके रहना चाहिए, हमेशा अपनी मांग को ढक के रहना चाहिए। हाँ जी, शादी में बिना पैसे की चीज क्या चलती है बताओ। बेटा वाला कुछ चढ़ाता ना, गहना वगैरह चढ़ाता ना, अब तो बंदी हो गए, आज भी गांव में चढ़ाता है। क्या चढ़ता है? क्योंकि हम अपनाएंगे तभी तो पता हो। लाज, शर्म, जेठ के द्वारा जो गोदी भरी जाती है, ससुर के द्वारा, दिल्ली की तो प्रथा छोड़ो, दिल्ली की छोड़ो, शास्त्रों की प्रथा हो रही है, गोद भरी जाती है, लज्जा दी जाती है, लाज दी जाती है ना। बेटा आज तू यहाँ की बेटी नहीं, मेरे घर की बहू है और बेटी भी है, और लाज तेरे हाथ में इस घर की। और आज देख लो, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, राम जी कहना चाहिए, फिर कहते हो चैन निकल गई, निकलेगी। आजकल तो खत्म ही हो गया चुनने का फैसला। जय श्री राम। माई बाप को बुरा नहीं मानना, ये संदेश है। जागो, कब जागो? नहीं जागना आपकी बात। तो ब्राह्मण पत्नियों ने कहा सुनो देवी, हमेशा हल्दी से स्नान करके कुमकुम की बिंदी लगानी चाहिए, केश संस्कार करने चाहिए, दरवाजे पर बिना काम से ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रहना चाहिए। यदि पति परदेश में रहता हो तो श्रृंगार नहीं करना चाहिए। आज और उसमें भजन में गाया, तेज का आवाज छोड़ ममता से मुख मोड़। उतना टाइम हम कथा में लगा लेंगे श्रृंगार कर, अच्छी बात है, करो, करना चाहिए। कथा में लगा लेंगे तो जीवन का श्रृंगार हमें मिल जाएगा। ये तो बनावटी श्रृंगार है हमारा, करना चाहिए, ये नहीं कह रहे। पति यदि परदेश में है तो पत्नी को श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए और अतिरिक्त अन्य पुरुषों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं, बोलो ना, नहीं लेना चाहिए। आजकल तो बोलो राधे राधे। मनु महाराज कहते हैं एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आगे वो कहते हैं व्यक्ति को कभी अपना नाम, गुरु का नाम और बड़े पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए। पति का तो छोड़ दो, जो लेते हैं अगले जन्म में वो दरिद्री होते हैं, तभी तो गरीब होते हैं। तो ही हाँ, फलाने के पापा, छोटा बेटा बेटी का नाम। गाँव में आज भी संस्कार है, ऐसी नहीं, आज भी संस्कार। तो लोग कहते हैं हमने अगला जन्म कहाँ देखा, क्यों नहीं देखा? पति की आज्ञा लेकर ही पत्नी को उपवास करना चाहिए। हाँ जी,
पति की आज्ञा है तो उपवास करो, अन्यथा ना करो। बोलो राधे राधे। अरे बोलो ना। पत्नी को पति का जूठन महाप्रसाद मानकर पाना चाहिए। और किनीवम दुरावर्तम व्याधितम व्रतमेव चा सुखित दुखित वापी पति में न लगते। कुछ बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाई हैं, आप भी सुनिए। व्रत रोग बस जल धन हीना, व्रत रोग बस जल धन हीना, अंधे बाधे क्रोधी अति दीना, अंधे बाधे क्रोधी अति दीना, ऐसे पति करती है अपमाना, ऐसे पति करती है अपमाना, नारी पावना नारी पावना पति बूढ़ा हो, पति रोगी हो, या धनहीन हो, या अंधा हो, या क्रोधी हो, यदि स्त्री सोचे इनका अपमान करें तो रौरव नरक की अधिकारी होती है। 27 प्रकार के नरक बताए हैं, गरुड़ पुराण सुनी है कभी? ये नहीं कि मृत्यु के समय ही सुनी जाती है, यही तो मतभेद है हमारा। गरुड़ पुराण में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं, रोंगटे खड़े हो जाएगी महाराज। जो अपने पति का अपमान करती है वो कितना भी भजन कर लो, कितना भी तप कर लो, वो सुनने वाला नहीं है, रौरव नरक की अधिकारी है, चाहे हम हो। बोले शंकर भगवान की। तो बोले महाराज क्या करना चाहिए, पत्नी के लिए क्या है? बोले एक ही धर्म एक व्रत, एक ही धर्म एक व्रत, काहे बचन एक ही धर्म एक व्रत नेम, एक ही धर्म एक व्रत नेम, काहे बचन मन प्रतिपद प्रेम, काहे बचन मन प्रतिपद प्रेम। एक ही धर्म है पत्नी के लिए, एक ही व्रत है। मत रहो एकादशी जरूरी नहीं है, मत रहो पूर्णमासी जरूरी नहीं है, मत रहो सोमवार। क्या मनसा वाचा कर्मणा काहे बचन मन प्रतिपद प्रेम। मन से, वचन से, कर्म से पति को प्रेम करना चाहिए, चाहे वो रोगी हो, चाहे जड़हीन हो, कैसी अवस्था हो। संयोग था, जो कुछ लिखा निकाल लो मिला आपको। और पार्वती मैया को सभी ने मना किया ना, क्यों कर रहे हो? बोले मेरे जन्म जन्म मुझे पति चाहिए। पत्नी को, अपने पति को त्रिदेव से बढ़कर मानना चाहिए हमारा। ब्रह्मा विष्णु महेश, वही सौभाग्यशाली स्त्री है, अन्यथा इसके विपरीत है। बोले महाराज, और एक पतिव्रता नारी को व्यभिचारिणी, सन्यासिनी अथवा पति को दोष करने वाली, बात नहीं करने वाली पतिव्रता नारी को मासिक धर्म के ठीक बाद पति का और पति की अनुपस्थिति में भगवान सूर्य का ही दर्शन करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। ये शिव पुराण कल्याणकारी है, जीवन में जीना सिखाती है महाराज। भगवान के जो शास्त्र लिखे 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, ये केवल जीवन को जीना सिखाते, जीवन से। मासिक धर्म जब होता है ना महिलाओं को, और जब स्नान करने के बाद सूर्य भगवान का और पति का ही दर्शन करना चाहिए, इसके बाद कोई और क्रिया करना चाहिए। पतिव्रता नारी को अपने से ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए, पति के ऊंचे स्थान पर। पति नीचे बैठा है और पत्नी ऊपर बैठ जाती है, कब सीखोगे? दिल्ली बंबई की हवा नहीं लगी, जन्म तो गांव से हुआ ना। पतिव्रता नारी के पुण्य के प्रतिवंश, मातवंश और प्रतिवंश तीनों के पूर्वज सुख भोगते हैं हमारा। पतिव्रता जो नारी होती है, जो इन बातों का ध्यान रखती है, वो माता का वंश है, जहां से आई है, जहां गई है,
पिता का वंश और जहाँ आई है पति वंश, तीनों के जो पूर्वज चले गए हैं वो सुख भोगते हैं और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि स्त्री दुराचारणी है तो तीनों को कुलों में पूर्वक नरक में जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। और सुनो, स्त्री यदि रजज्वाला हो जाए तो उसे घर का काम नहीं करना चाहिए। स्त्री को पति की सेवा करने से सम्मान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है महाराज। जैसे यदि पति डॉक्टर है तो बिना डिग्री के, बोलो ना, अब बोलो, डॉक्टर नहीं हो जाती, बोलते रहो महाराज, नहीं तो अगले जन्म में गूंगा का बन जाता है बंदा। यदि पति डॉक्टर है तो पत्नी अपने आप डिग्री लग जाएगी इसको, डॉक्टर की। यदि पति मास्टर है तो पत्नी अपने आप डिग्री मिल जाएगी मास्टर में। और पति पंडित जी है तो अपने आप ही बोलो। और एक और बात बता, ब्राह्मण का रिश्ता केवल बहन और बेटी का होता है। आजकल दिल्ली में रह के ब्राह्मण भी अलग हो गए, भाभी, ये कौन सा रिश्ता है? आजकल भगत भी ज्यादा भक्त पूजा नहीं करते हैं, शास्त्रों पर ध्यान नहीं रखता, तो ब्राह्मण की पत्नी कोई भाभी, तेरी मेरी रिश्तेदारी है क्या कोई? गुरु हूं मैं तेरा, मंदिर का पुजारी हूं। उम्र चाहे उसकी बड़ी हो, पत्नी को कह दे आंटी। अंधी हो क्या? पढ़े लिखे नहीं हो क्या? विवेक नहीं है क्या? डिग्री वैसी ले रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, खाक ग्रेजुएशन कर रखी है। कड़ुए हैं मगर जीवन में कुछ ना कुछ देखे जाएंगे। भावना जैसी आपकी है वैसे आपको पंडित जी दिखेंगे। बोलो राधे। राक्षसों की नगरी में नहीं, जनकपुर में जब स्वयंवर हुआ सीता का तो 10,000 राजा बुलाए जनक जी ने। सबने धनुष तोड़ने की कोशिश की, कोई नहीं तोड़ पाया। गुरु की आज्ञा ली, गुरु पे नाम मन ही मन किया, ऐसे नहीं तोड़े। और राम जी गए तो सब देख रहे, हम जब तोड़ नहीं पाए तो छोटा सा बालक क्या तोड़ देगा। भगवान वैसे ही देख रहे, जाकी रही भावना, जाकी रही भावना सही होना चाहिए, वैसे ही भगवान देखता है। सम्मान से बोलो उसको। कोई तुम्हारे घर में आता तो एक क्लास का अधिकारी हो, तो अगले जन्म में तरक्की हो गई, गारंटी है इस बात की। यदि सिलेंडर देने वाला भी आता है तो उसको बिठाओ, ऐसा करना कुछ आप नहीं कहते। एक गिलास पानी दो यार, 4 फ्लोर पर तुम्हें सिलेंडर लेके जा रहा 30 किलो, 50 किलो, और तुम इतने निठुल्ले आदमी हो, उसको एक गिलास पानी नहीं पिला सकते। इंसान हो या जानवर? बताओ, गलत कह रहा हूँ तो भाई बाप क्षमा करना। एक गिलास पानी का अधिकारी, अतिथि, उसका कर्म है वो मजदूरी करना, मगर अंतर आत्मा में तो ईश्वर बैठा है ना। ईश्वर अंश जीव अब, अरे हृदय, अरे जीव के हृदय में ईश्वर बैठा है। समझो, जागो और पाओ, और नहीं जाग पाए तो हमें क्या है। चल मुसाफिर, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, यहाँ कथा सुना दी, वहाँ। जागो, जागो, बच्चों के काम आएगा। जागोगे, हम जग जाएंगे तो बच्चों के काम आएगा। हम सोते रहेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे, और बिगड़ा हुआ व्यक्ति फिर नहीं समझता, फिर तो केवल सती की तरह होगा। इसलिए प्यारे जागो। इसलिए ब्राह्मण कहते हैं पार्वती भार्या ग्रस्त का मूल है, और भार्या सुख का मूल है, और भार्या से ही धर्मादि पुरुषार्थ मिलते हैं, और भार्या से ही संतान की प्राप्ति होती है। भार्या मूलम गृहस्थते, भार्या मूलम सुखास्य, भार्या धर्म फला प्राप्तते, भार्या संतान व्यर्थ। उसी को ग्रस्त कहा गया है जिनके घर में पतिव्रता नारी है। बिना पति के कोई यज्ञ नहीं हो सकता, बिना पत्नी के। राम जी जब रामेश्वर में यज्ञ कर रहे थे, दुश्मनी थी किसकी? बताते रहो, रावण और राम की तगड़ी वाली दुश्मनी थी।
आचार्य रावण को बुलाया। आखिरी दिन जो कथा होगी रामेश्वरम की पूरी कथा सुनाएंगे विस्तार से। आचार्य को बुलाया, ब्राह्मण विवेकी होता है महाराज, सीता को लेके वापस आया यज्ञ कराने के लिए और फिर वापसी ले गया और दक्षिणा मांगी। बिना पूजा दक्षिणा के बिना नहीं होती संपन्न, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा। लेके गया, राम जी से मांगा, लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण तुम कर्म हो, मैंने यज्ञ कराया, मैं आचार्य हूँ, मुझे दक्षिणा चाहिए, क्या दे सकते हो? बोले महाराज हम तो यज्ञ का सामान भी नहीं ले आए, तो बनवासी है, फल और फूल के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, और यज्ञ का सामान भी आप लाए, मगर मैं संकल्प करता हूँ, आप बताइए क्या चाहिए? बोले राघव हमें केवल लक्ष्मण कुछ नहीं चाहिए, पैसा धन कुछ नहीं चाहिए, कुबेर मेरे यहाँ पानी भरता है, धन की संपत्ति मेरे यहाँ है, 10 इंद्रियां 10 दिशा मेरे यहाँ हवा लगाती है, इंद्र वरुण पंखा हिलाते, क्या दे सकते हो तुम? ब्राह्मण को क्या दे सकते हो? केवल केवल इतना करना, मरते समय राघव के दर्शन करा देना, बस यही। महाराज तो ब्राह्मणों की पत्नियों ने कहा कि गृहस्थ जीवन जो होता है बड़ा विचित्र होता है। ग्रह का रज न जंजाला ते अति दुर्गम शैल, शैल माने पर्वत। जैसे पर्वत में चढ़ता हुआ व्यक्ति को सोचना होता ना, नानी याद आती है ना, माता याद आती है, वैष्णो देवी की चढ़ाई करते कौन कौन गए वैष्णो देवी? पर्वत पे ही बैठी है, नानी याद आती है ना, हर शब्द में माँ है ना, सुगत पूर्वक यात्रा होती। उसी प्रकार से ये ग्रह जीवन है ना जो हमारा ग्रह कारज नाना प्रकार के जंजाल है गृहस्थ, मगर उन जंजालों से निपट कर जो शास्त्र कहता है ज्यादा मत सुनो, थोड़ी बहुत कहनी 100 शब्द बोले तो एक मान लो, जीवन सुधर जाएगा। पत्नी कहते हैं ब्राह्मण पत्नी पतिव्रता नारी के 4 लक्षण होते हैं, कहो तो सुना है? बोलो शंकर भगवान की क्या होती हैं? 4 प्रकार की नारियां होती हैं। उत्तम प्रकार, उत्तम जिसको कहते हैं सर्वश्रेष्ठ। कोई अपने ऊपर मत ले जाना, बाकी तो किस्मत जिसकी फूटी हमारी चकमा जला देना, ये शास्त्र कहता है पुराण। एक होती उत्तम, एक होती मध्यम, एक होती निकृष्ट, एक होती अति निकृष्ट। ठीक है, अब गुड बेटर बेस्ट यही बोला जाता है। बोलो राधे राधे। तो कैसी होती है 4 प्रकार की नारी सुनेंगे। उत्तमा मध्यमा चैव निकृष्टा ती निकृष्टतः विवेतासम लक्ष्याणि सावधानतया सुनो, सावधान होकर सुनो। जगपति बिरताचार विधि एहि, जगपति बिरताचार वेद पुराण संत सब तेरी, वेद पुराण संत सब तेरी। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में यही लिखा है। क्या लिखा है? जो उत्तम प्रकार की नारी है क्या है? सुपने अपि यन्मनो नित्यं सो अपि पश्यन्ति ध्रुवं, नान्यं परिपिता भद्रे उत्तमा च प्रकीर्तनः। उत्तम के अस बस अभिमानी, उत्तम के अस बस मनमानी। सर्वप्रथम की क्वालिटी वाली नारी जो होती है, उत्तम के असपस मन माही, सपने आन पुरुष जगमाही। जो उत्तम क्वालिटी की नारी होती है, उत्तम पतिव्रता उसे कहते हैं जो स्वप्न में भी पराये पुरुष का दर्शन नहीं करती। बोलो राधे राधे। स्वप्न में भी, साक्षात तो छोड़ दो, वह सिर्फ अपने पति को ही पुरुष मानती है। और दूसरे प्रकार की साप्रतभक्तम स्वव्रतम परम पश्यन्ति साधितः, मध्या में चाही कथता शैलजे बे पति विवृता। बाबा कहते हैं मध्य में पर पति देखे कैसे, मध्य में पर पति देखे मध्यम परिपति देखे कैसे। हरे भ्राता पिता पुत्र गण,
मध्यम क्वालिटी की। यह पतिव्रता हुआ है जो पराय पुरुष को भी देखे, पिता। इसलिए जब ब्राह्मणों को बाबा जी बोला जाता है और उनकी पत्नियों को गुरु माता या माता जी बोला जाता है। आंटी फांटी और ये भाभी भाभी का चक्कर मत छोड़। काय की भाभी, रिश्तेदारी तो ही हमारी तुम्हारी। मुसाफिर हम आए तुम्हारे साथ में कुछ दिनों के लिए पूजा कर, जब तक भगवान चाहेगा तब तक कर देंगे, नहीं चाहेगा जय श्री राम बोलेंगे। रमता जोगी बहता पानी। महाराज देखो तो पिता के समान, ये मेरा पिता, या भाई के समान, ये मेरे भाई है, या उम्र में यदि छोटा है। आजकल तो दिल्ली में होता कि बच्चे का ब्याह नहीं हुआ, जिस बिटिया का ब्याह होगा छोटे से बच्चे को ही अंकल जी कहते हैं। सुधर जाओ, कब सुधरो? मत देखो ज्यादा मूवी, देखो मूवी मगर उसको अपनाओ मत, कथाओं को अपनाओ। ऐसे ऐसे लोग। श्री राधे कुछ दिनों के लिए मंदिर में बेटा आ रहा होगा, छोटा सा बच्चा 15-16 साल का है, उसको ही अंकल बोलने लगे थे। वो कहता था पापा मंदिर नहीं जाना, बोलो राधे राधे। सारी सोच, क्या सोच है पढ़े लिखे लोगों। नजर नहीं अंधे हो। कहाँ छोटा सा बच्चा, कहाँ तुम हाई फाई आदमी अंकल बोल रहे, डाउन कर रहे उस बच्चों को। हौसला बढ़ाओ, बेटा बोलो। बेटा में शर्म आ रही है। ब्याह या दिल्ली में तो 40 साल में ब्याह नहीं होता, तो क्या करें? ब्याह की उम्र है 25 साल, पहले थी 21 साल, 25 साल हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 26-27 बस। बेटी की उम्र कुल 25 साल। अब 50 साल में तुम्हें शादी करना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। पुत्र के समान देखना चाहिए, छोटा है बराबर का है तो भाई, थोड़ा बड़ा है तो पिता के समान। यहाँ तो बुजुर्ग लोग भी छोटे को कह देते हैं भाभी जी। अभी पिछली जगह कथा बोलती, बोलो राधे। अब तीसरे नंबर की, धर्म विचार समुझ को ले रही, धर्म विचार समुझ को ले रही, जो निकृष्ट जो अधम नारी, वृद्धा स्वधर्मा मानसा विचारम करोति न, निकृष्टा कथा साई सुचरिता च पार्वती। सुनो देवी, जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्यभिचारणी नहीं करती हुआ निकृष्ट अधम पतिव्रता। हाँ जी, और अति निकृष्ट कौन है? परंतु कोलस्य अवैचा विचारम करोति न, पतिव्रता अधर्म साही कथता पूर्वसूरभि, बिन अवसर भय ते रहे जो भी, बिन अवसर भय ते रहे जो भी, जानो अधम नार जग सोई, अरे जानो अधम नार जग सोई। जो स्त्री मन में इच्छा रहते हुए भी, मन में इच्छा रहते हुए भी बिना अवसर के या पति के भय के कारण व्यभिचार नहीं करती, उसे पुरातन लोगों ने अति निकृष्ट कहा गया। हाँ जी, गोपनीय शब्द हैं, समझ जाते हैं लोग। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री। इसलिए तीर्थों में जाके, कच्ची पर्व में जाके, किसी सुंदर पर्व में, मंदिर में फालतू की बातें नहीं करना चाहिए। मगर हम आप लोग कहते हैं कहाँ गए तो बोले वृंदावन घूमने गए थे। चाहे वो पढ़े लिखे, हाथ से प्रणाम है तुम्हें, घूमने की जगह है वो। दिल्ली कम है क्या? लाल किला कम है क्या? इंडिया गेट चले जाओ रात को घूमने। बोलो राधे राधे, बोलो ना राधे राधे। दर्शन करने गए थे, गंगा जी हरिद्वार घूमने गए। ये है तुमने, ये पढ़े लिखे हो तुम, ये डिग्री लगा रखा। अरे दर्शन करने गए थे, गंगा की कृपा थी इसलिए बुलाया था उसका महाराज। सुनोगे, समझोगे, यही है केवल केवल शिव पुराण का सार। सुनिए, मनन करिए, फिर उसको गाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री। हिमालय राज की पत्नी
मैना ने उपदेश दिया और ब्राह्मणियों ने उपदेश दिया। अब विदाई का अवसर आ रहा पार्वती का, तो पिता क्या क्या नहीं देता बेटी को, बहुत कुछ देता, जीवन भर की कमाई बेटी को दे देता, और केवल केवल दुख समझती है तो बेटी ही समझती है। बेटा तो आजकल महाराज राधे राधे बोलो। आइए भगवान के माध्यम से माँ पार्वती जगदम्बा का कल आपने कन्यादान किया। आप ही उनकी माँ हैं, आप ही पिता हैं, और हम ही उनकी संतान हैं। विदाई के अवसर पर शामिल होकर माँ भगवती की विदाई पर गीत श्रवण करते हैं और चरणों में चलते हैं। छोड़ के मैना के भवन बहु रामा, गौरी चलली ससुरा। ओ छोड़े के मैना के भवन बहु रामा, गौरी चलली ससुरा। अटरिया हो रामा, छुट्टी गए भैया के प्यार। छुट्टी गए गाँव अटरिया हो रामा, छुट्टी गए भैया के प्यार। छुट्टी गए संग की सहेलिया हो रामा, छुट्टी गए संग के सहेलिया हो रामा। छुट्टी गए भैया के प्यार। छोड़ी के मैना के भवन हो रामा, बेटी चलले ससुरा। छोड़ी के मैना के भवन हो रामा, गौरी चलले ससुरा। कहे वो सुने वो हमारो बाबा, रखियो अपने पास। कहे वो सुने वो हमारो प्यारे बाबा, रखियो हमरो पास। रखियो तो हमारी खबरिया हो रामा,